Hello everyone, welcome to class number 19 of MS PowerPoint. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक। आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एनिमेशन विथ टेक्स्ट। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एनिमेशन क्या है और किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर हम एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो MS पावर पॉइंट के माध्यम से हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सब आज हम प्रैक्टिकली भी सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं पहले कि एनिमेशन होता क्या है। एनिमेशन इज ए टूल which is provided in MS PowerPoint। MS PowerPoint में एक एनिमेशन टूल हमें प्रोवाइड किया गया होता है। Then what kind of tool is this? Animation is a tool that can help to make a PowerPoint presentation more dynamic and help to make information more memorable। जैसे कि अगर हम एक पावर पॉइंट में कोई भी टेक्स्ट ऐड करते हैं तो वो टेक्स्ट नॉर्मली अगर प्रेजेंट होता है तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, मतलब उतना मेमोरेबल नहीं हो पाता इजीली। पर अगर हम उसको कुछ एनिमेटेड इफेक्ट्स अप्लाई कर दें उन टेक्स्ट के ऊपर तो वो दिखने में भी ज़्यादा डायनामिक लगता है, दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और वो मेमोरेबल भी हो जाता है, मतलब इजीली याद भी रह जाता है। तो एनिमेशन इज ए टूल, we can simply say animation is a tool by using which we can make our presentation more dynamic, more attractive, and help the user or help the audience to make the information more memorable। ओके, ये कुछ एनिमेटेड इफेक्ट्स अगर हम कोई टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम एनिमेशन टूल के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप एनिमेशन क्या है सबको पता चल गया होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनिमेशन और देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ एनिमेशंस दैट वी कैन अप्लाई इन द टेक्स्ट दैट आर प्रेजेंट इन द स्लाइड। ओके, जितने भी तरह के एनिमेशंस हैं उनको मेनली चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो क्या है वो चार कैटेगरीज या फिर क्या है वो चार टाइप्स? फर्स्ट वन इज एंट्रांस, देन एम्फसाइज, एग्जिट, मोशन पाथ। ये चार तरह के कैटेगरीज हैं एनिमेशंस के, जिनको हम अलग अलग सिचुएशंस में टेक्स्ट के ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो किस तरह के एनिमेशन को हम एंट्रांस कैटेगरी में डालते हैं उसको देख लेते हैं। सो these animations control how the objects will enter into a slide। नाम से पता चल रहा है ना, ये कुछ ऐसे एनिमेशंस हैं जो कि टेक्स्ट को स्लाइड के अंदर एंट्री कराने जैसा दिखेगा। ओके, इसीलिए ये कौन से कैटेगरी कैटेगरी का नाम क्या दिया गया है, एंट्रांस कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, एम्फसाइज। एम्फसाइज मतलब एम्फसाइज मीन्स गिविंग इम्पोर्टेंस, है कि नहीं। मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज को हम हमारे प्रेजेंटेशन के स्लाइड में हाईलाइट करना चाहते हैं, है कि नहीं, या फिर कुछ ज्यादा ही फोकस करना चाहते हैं तो वो हम एम्फसाइज एनिमेशन टूल के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। These animations occur while the object is on the slide and are often triggered by a mouse click। मतलब ये एक ऐसा एनिमेशन है, ये हमारे स्लाइड के टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा जब हम उसके ऊपर माउस के द्वारा पॉइंट करेंगे तो वो एक हाईलाइट होके हमें दिखेगा। मतलब अगर हम हमारे स्लाइड में जितने भी टेक्स्ट हैं उनमें से कुछ टेक्स्ट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, मतलब वो स्पेशली थोड़ा हाईलाइट हो जैसा अगर हम चाहते हैं तो उस तरह के एनिमेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। किस कैटेगरी से, एम्फसाइज कैटेगरी से। ओके, देखेंगे हम ये हर तरह के एनिमेशन के बारे में। देन नेक्स्ट, एग्जिट कैटेगरी का जो एनिमेशन है इसके नाम से पता चल जा रहा है कि अगर हम चाहते हैं स्लाइड में जो टेक्स्ट है वो एग्जिट होने जैसा दिखे, मतलब स्लाइड से निकल के बाहर जाने जैसा दिखे, तो तब हम किस कैटेगरी के एनिमेशंस को अप्लाई करेंगे, एग्जिट कैटेगरी के एनिमेशंस को अप्लाई करेंगे। ओके, क्या लिखा है, दिस एनिमेशंस कंट्रोल हाउ द ऑब्जेक्ट्स विल एग्जिट्स द स्लाइड। ओके, and another category and the last category of animation is motion path। नाम से क्या लग रहा है, मोशन पाथ। मतलब कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट हमारे स्लाइड में जो हैं उनको हम कुछ डिरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, कुछ पाथ में मूव कराना चाहते हैं।
तो वो हम मोशन पाथ कैटेगरी वाले एनिमेशंस को यूज करके करा सकते हैं। सो ये जो मोशन पाथ कैटेगरीज के एनिमेशंस हैं, ये एम्फसाइज कैटेगरी के एनिमेशन इफेक्ट्स के साथ सिमिलर हैं, बट दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट मूव विद इन द स्लाइड along ए प्री डिटरमाइंड पाथ लाइक ए सर्कल। मोशन पाथ में क्या होता है? मोशन पाथ में वो हाईलाइट करता है, पर मोशन पाथ एम्फसाइज में क्या होता है? एम्फसाइज में वो हाईलाइट करता है, पर मोशन पाथ में क्या होता है? हम एक प्री डिफाइंड पाथ उसको देते हैं, और वो उस प्री डिफाइंड पाथ में मूव करता है। किसमें? मोशन पाथ में। दोनों में हम क्या करते हैं? कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, पर मोशन पाथ में क्या होता है? मूवमेंट में हमें दिखता है, उस टेक्स्ट को हम मूवमेंट करते हुए देख सकते हैं अगर हम उसमें मोशन पाथ वाला एनिमेशन अप्लाई करते हैं तो। ओके, सो आई होप इतना समझ आ गया होगा कि एनिमेशन क्या है। एनिमेशन एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके हम हमारे स्लाइड को और ज्यादा डायनामिक अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और जिसके द्वारा इजीली एक ऑडियंस जो भी हमारे स्लाइड की प्रेजेंटेशन को देख रहा है, उसके लिए वो चीजें मेमोरेबल हो जाता है, वो इजीली उसको याद रख सकता है। ओके, सो डिफरेंट कैटेगरीज हैं एनिमेशंस के, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी हमारा क्या था? एंट्रांस, देन एम्फसाइज, देन एग्जिट, देन मोशन पाथ। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पेज पहले देख सकते हो कि एनिमेशंस हमें कहाँ पे मिलेंगे। जब हम एम एस पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो वहां पे एक टैब होता है, एनिमेशंस टैब। उस एनिमेशंस टैब में देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मोर एंट्रांस इफेक्ट्स, मोर एम्फसाइज इफेक्ट्स, मोर एग्जिट इफेक्ट्स, मोर मोशन पाथ्स। ओके, ये एंट्रांस, एम्फसाइज, एग्जिट, मोशन पाथ, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं एनिमेशंस का। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है एंट्रांस, ये डिफरेंट एंट्रांस कैटेगरी के एनिमेशंस हैं। ये डिफरेंट एम्फसाइज कैटेगरीज के एनिमेशंस हैं। ये कुछ एग्जिट कैटेगरीज के एनिमेशंस हैं, और ये कुछ मोशन पाथ कैटेगरीज के एनिमेशंस हैं। ओके, और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इन्हीं एनिमेशंस को हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन को मोर अट्रैक्टिव करने के लिए। सो स्टेप क्या है एनिमेशन अप्लाई करने का टेक्स्ट के ऊपर? पहले जिस टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हो, उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करो। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन टैब में जाओ। एनिमेशन टैब में जाने के बाद एनिमेशन ग्रुप में जितने भी बटन्स हैं उनमें क्लिक करो, और जो भी डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट चाहिए उसके ऊपर क्लिक कर दो, उसको सिलेक्ट कर दो। ओके, तो एनिमेशन उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो देखेंगे अभी हम कि कैसे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एम एस पावर पॉइंट हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे एम एस पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं? पहले कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम का कुछ टेक्स्ट हमने ऐड कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? सिलेक्ट द टेक्स्ट। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करना है वो तो ऑलरेडी हम लास्ट कुछ क्लासेस में सीखते सीखते ऑलरेडी आ ही रहे हैं। तो ये टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हो गया। टेक्स्ट सिलेक्ट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप हमारा क्या था? एनिमेशन टैब में जाएंगे। तो एनिमेशन टैब में हमने क्लिक कर दिया। तो एनिमेशन टैब में क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? ओके, यहाँ पे जो एरो सिंबल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं एनिमेशन का, जैसे कि एंट्रांस ग्रुप, एम्फसाइज ग्रुप, एग्जिट ग्रुप एंड मोशन पाथ ग्रुप। ये देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस हैं। तो हम ग्रुप्स को ओपन करेंगे। ग्रुप्स को ओपन करने के बाद हमें जिस टाइप का भी एनिमेशन इफेक्ट चाहिए, उस तरह के एनिमेशन इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके हम चेक करेंगे एक एक करके। ओके, कि वो एनिमेशन इफेक्ट कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसा दिख रहा है अगर हम उस एनिमेशन इफेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो। ओके, तो ऐसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो भी एनिमेशन इफेक्ट हम अप्लाई करना चाहते हैं, वो चूज करने के बाद
ओके, वो चूज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, वो चूज करने के बाद देन अगर हम टाइमिंग ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पे टाइमिंग ग्रुप में हम टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके द्वारा एनिमेशन इफेक्ट हमारा क्या होगा, और थोड़ा स्लो होगा, और उसको हम प्रिव्यू करके देख भी सकते हैं। ओके, देख सकते हो मैंने टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ा दिया तो यहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट कितना स्लो हो रहा है। तो ये एंट्रांस वाला एनिमेशन इफेक्ट मैंने अप्लाई किया, जिसके वजह से ये एंट्री होने जैसा दिख रहा है। अभी हम थोड़ा एम्फसाइज वाला एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एम्फसाइज मतलब वो थोड़ा उसको इम्पोर्टेंस देगा, है कि नहीं, हाईलाइट करेगा, उसको थोड़ा फोकस करेगा। ओके, ये इसको बोलते हैं एम्फसाइज। जिस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे वो उसको थोड़ा इम्पोर्टेंस देने जैसा करेगा। ओके, तो इसको भी हम थोड़ा ड्यूरेशन टाइमिंग ग्रुप में जाके ड्यूरेशन अगर हम बढ़ा देंगे एंड प्रीव्यू करके देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा स्लो मोशन में चलेगा। ओके, जितना ज्यादा टाइम बढ़ाओगे उतना स्लो मोशन में वो हमें एनिमेशन या फिर एनिमेटेड इफेक्ट को अप्लाई करके दिखाएगा। ओके, देन ये तो हमने देखा एम्फसाइज, अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जिट। एग्जिट कैटेगरीज में जितने भी एनिमेशंस हैं वो टेक्स्ट को स्लाइड से बाहर निकालने जैसा एक्टिविटी हमें करके दिखाएगा। हो रहा है कि नहीं? ओके, यहाँ पे भी हम टाइम सेट चेंज करके क्या कर सकते हैं, इसको स्लो मोशन में कर सकते हैं। देन लास्ट कैटेगरी हमारा क्या है, लास्ट कैटेगरी इज मोशन पाथ। ओके, जिस तरह के पाथ हम चूज करेंगे उसी हिसाब से वो मोशन करेगा। तो यहाँ पे एक इफेक्ट ऑप्शन का एक एडिशनल कमांड हमें यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें हम बहुत सारे ऑप्शंस गिवन होते हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट हमने सर्कल में मूव किया, डायमंड में भी मूव कर सकते हैं। ओके, उसी हिसाब से इक्वल ट्रायंगल में भी मूव कर सकते हैं, हेक्सागोन में भी मूव कर सकते हैं, पैरेललोग्राम में भी मूव कर सकते हैं। वैसे अगर हम लूप्स चूज करते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, है कि नहीं, लॉग्ड, अनलॉग्ड, किस तरह के एंड एडिट मतलब किस तरह के पाथ में मूव करना चाहते हो। ओके, वर्टिकल फिगर में या फिर हॉरिजेंटल फिगर में, या फिर कस्टम पाथ का ऑप्शन भी यहाँ पे है, जिसके द्वारा हम खुद का पाथ भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम खुद का पाथ जैसे बनाएंगे टेक्स्ट वैसे भी मूव करेगा। ओके, तो कैसे करोगे, कस्टम पाथ में क्लिक करने के बाद माउस में लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखना, और जैसे मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया वैसे ड्रॉ करना, और जहां पे एंड करना चाहते हो वहां पे माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करना, 2 बार क्लिक करना। ओके, हो गया। यहाँ पे देखो ये पाथ, अगर ये स्पीड हो रहा है तो ड्यूरेशन को बढ़ा दो, तो एनिमेशन इफेक्ट क्या होगा, और स्लो स्लो होगा। देन प्रीव्यू करके देखो, तो जो पाथ मैंने बनाया था देखो उसी पाथ में वो मूव कर रहा है। तो वैसे कॉस्टम पाथ भी हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। देन इस कॉस्टम पाथ को अगर रिमूव करना चाहो तो कैसे करोगे, माउस के पॉइंटर को लेके उस कॉस्टम पाथ के ऊपर पॉइंट करना, ये सिलेक्ट हो गया। देन बैकस्पेस की को कीबोर्ड से प्रेस कर देना, तो वो एनिमेशन इफेक्ट उस टेक्स्ट के ऊपर से रिमूव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर मोर देन वन एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ओके, सो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले अप्लाई करके हम देखते हैं एक एनिमेशन हमने अप्लाई कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीपल एनिमेशन अगर सिंगल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं देन हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऐड एनिमेशन ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो ऐड एनिमेशन में क्या लिख रहा है यहाँ पे देखो, द न्यू एनिमेशन इज अप्लाइड आफ्टर एनी एग्जिस्टिंग एनिमेशंस ऑन दिस स्लाइड। ओके, अगर इस स्लाइड में कोई एनिमेशन पहले से है फिर भी उसके ऊपर हम और अगर एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐड एनिमेशन के द्वारा कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड एनिमेशन करके हम इसमें और एक एनिमेशन अप्लाई करते हैं। 2 एनिमेशन अप्लाई हो गया, यहाँ पे देखो 1 और 2, 2 एनिमेशन अप्लाई हुआ। ये एनिमेशन जो हमने अप्लाई किया इसको हम कहाँ पे देख सकते हैं,
एनिमेशन पेन में। ओके, एनिमेशन पेन में जाके यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या एनिमेशन हमने अप्लाई किया। ओके, एंड प्ले फ्रॉम में क्लिक करके हम इन एनिमेशंस को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ओके, सो आई होप सबको पता चल गया होगा कि अगर हम एक सिंगल टेक्स्ट के ऊपर एक स्लाइड में मल्टीपल एनिमेशंस अप्लाई करना चाहते हैं तो किस ऑप्शन में क्लिक करके कर सकते हैं? ऐड एनिमेशन ऑप्शन में क्लिक करके कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि एनिमेशन क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमेशंस क्या हैं, एनिमेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सबको पता चल चुका होगा। उसके साथ और एक नोट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है वो भी मैंने प्रैक्टिकली बता दिया कि वी कैन अप्लाई मोर देन वन एनिमेशन इफेक्ट फॉर ए टेक्स्ट बाय यूजिंग एड एनिमेशन कमांड इन द एनिमेशंस टैब। अगर हम सिंगल टेक्स्ट के ऊपर एक स्लाइड में मल्टीपल एनिमेशंस अप्लाई करना चाहते हैं और मोर देन वन एनिमेशंस अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं किस कमांड के द्वारा? ऐड एनिमेशन नाम का जो एक कमांड था उसके द्वारा, उसके ऊपर क्लिक करके हम सिंगल टेक्स्ट के ऊपर मोर देन वन एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आज के क्लास में हमने जो एनिमेशन के बारे में डिस्कस किया सबको समझ इजीली आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और बहुत से टॉपिक के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।